सीडीपी के ये 5 ऐसे टॉपिक्स जिनसे सीटेट में बार बार सवाल बनते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने 4 स्टेज दी। इन्होंने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो इसके लिए उन्होंने वो 4 स्टेज दी। सबसे पहली स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज है। इस स्टेज की सबसे मज़ेदार बात यह है कि बच्चा यहाँ पे मूर्त चीज़ों से, यानी ये देखकर चीज़ों से सीखता है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है फॉर्मल स्टेज, जिसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, स्क्रीन पर आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखता है? ऑप्शन अमूर्त चिंतन, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, नैतिक तर्क के माध्यम से, केवल भाषा के माध्यम से। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। ऑप्शन बी क्यों सही है, जान लेते हैं। देखिए, पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इसके नाम में ही है सेंसरी, यानी कि सेंसेस से बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो 5 इंद्रियां कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बच्चा पहली बार कुत्ते को देखकर उसे जानवर कहता है, क्योंकि उसने पहले से जानवरों की एक मानसिक अवधारणा बना रखी है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन समायोजन, आत्मसातकरण, संरक्षण, विकेंद्रीकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसातकरण, एजिमुलेशन। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सीटेट में एजिमुलेशन और एक्कोमोडेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम एजिमुलेशन समझेंगे कि क्या होता है। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। एजिमुलेशन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राजीव नाम का एक बच्चा है, पहली बार उसने कुत्ते को देखा तो उसने अपने पुराने जानवर के कॉन्सेप्ट में शामिल कर लिया। देखिए कैसे, राजीव ने पहले कोई जानवर देखा होगा जैसे गाय, तो उसने समझा जिसके 4 पैर होते हैं, जिसकी एक पूँछ होती है, वो क्या कहलाता है? वो एक जानवर कहलाता है। जब उसने दूसरा सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर जिसके 4 पैर एक पूँछ कुत्ता देखा, तो उसने उसको भी जानवर कह दिया बिना किसी बदलाव के। अपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें ऐड कर ली, तो इसी को बोला जाता है एजिमुलेशन। नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं उसको कहते हैं एक्कोमोडेशन। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक्कोमोडेशन होता क्या है। हम उसी रवि बच्चे को याद करते हैं। रवि ने इस कैपिबारा एक एनिमल है को देखा, जाना कि हर पूँछ वाला जानवर सिर्फ कुत्ता या बिल्ली नहीं होता। यहाँ पे उसने क्या किया? सोचा, अनुभव किया, अपनी सोच को बदला, मॉडिफाई किया, चेंज किया कि हर पूँछ वाला जानवर सिर्फ कुत्ता या बिल्ली नहीं होता, वो दूसरा जानवर भी हो सकता है। इसी को कहा जाता है एक्कोमोडेशन। आई होप यू विल बी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पहले सभी 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कहता था, बाद में उसे पता चला कि बिल्ली अलग जानवर है और उसे अपनी समझ को बदल लिया। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन आत्मसातकरण, समायोजन, संरक्षण, अनुकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी, समायोजन, एक्कोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा, विच मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा जैसे नाम में ही है, समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को समावेश, सभी को शामिल कर शिक्षा देना, चाहे बच्चा सामान्य हो या विशिष्ट बच्चा हो। सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे को साथ में पढ़ाते हैं, इसी को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बच्चे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन केवल दिव्यांग बच्चों को अलग शिक्षा में पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ सीखने के समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग स्कूलों में भेजना। सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को साथ सीखने के समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ रहा है, शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? ऑप्शन बच्चों को अलग बैठाना चाहिए, उसे गतिविधि से मुक्त रखना चाहिए, आवश्यकता ऑडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, उसे केवल घर पर पढ़ने के लिए कहना चाहिए।
सही जवाब है ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा, ऑडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी क्यों सही है, समझिए। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, विच मीन्स दृष्टिबाधित बच्चे जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है जो उभरी हुई होती है, तो वो हाथों से अपने महसूस करके, स्पर्श कर कर उसको पहचानते हैं। ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिस पर 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए। नेक्स्ट टॉपिक है लेव वाइगोस्की की थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इसमें 3 चीज़ें हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। लेव वाइगोस्की जी का मानना था कि बच्चा समाज में, यानी कि समाज में रहकर बेहतर सीखता है और कल्चर से बेहतर सीखता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन, केवल जैविक परिपक्वता की, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की, केवल अनुकरण की, केवल व्यक्तिगत अनुभव की। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक किसी कठिन प्रश्न को हल करने में बच्चे को संकेत और आवश्यक सहायता देता है। धीरे धीरे बच्चा स्वयं प्रश्न हल करने लगता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन, अनुबंधन, स्कैफोल्डिंग, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या मचान भी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बच्चे को दी जाने वाली एक टेम्पररी हेल्प, अस्थायी सहायता, इसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र, विच मीन्स ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसे दर्शाता है? ऑप्शन, बच्चा जो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता, बच्चा जो केवल स्वयं कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है लेकिन अभी अकेले नहीं कर सकता, बच्चे की शारीरिक वृद्धि का स्तर। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चा जो सहायता से कर सकता है लेकिन अभी अकेले नहीं कर सकता। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। CTET में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन देखे गए हैं। ZPD क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप CTET का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें आपके अभी 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 130 कर सकें मार्क्स स्कोर, तो इससे क्या होगा कि आपको एक MKO, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, आपको उसकी सहायता लेनी होगी। तब जाकर आप किसी की हेल्प से, कहने का अर्थ है कि आप किसी की हेल्प लेंगे तब जाके आपका स्कोर बूस्टअप होगा। इसी को कहा जाता है ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेशन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित होता है। रीज़न, बच्चा अधिक सक्षम व्यक्ति एवं साथियों के सहयोग से नए ज्ञान और कौशल का निर्माण कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सर्शन, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के बावजूद एक साथ सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। रीज़न, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों की विविधता को स्वीकार करते हुए उसे सीखने के समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी को अपनी पहले से बनी मानसिक संरचना स्कीमा में शामिल करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।